जिस स्पाइडर को वो कभी बचाने की बात करता था, आज वही उसके लिए मौत बनकर उसके सामने खड़ा है, क्योंकि अब वो इतना छोटा हो चुका है कि एक इंसेक्ट से भी कमजोर लगने लगा है। हर सेकंड अब एक जानलेवा सर्वाइवल गेम बन चुका है। क्या वो अपने ही लिए गए फैसले का शिकार बनेगा या फिर मौत को हराकर अपनी कहानी खुद लिखेगा? इस हॉरर प्लस थ्रिलर मूवी का नाम दी इनक्रेडिबल श्रिंकिंग मैन है। मूवी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के ओपनिंग सीन में हमारे हीरो पॉल और उसकी फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है। उसकी एक प्यारी सी फैमिली है और घर में एक कैट भी होती है। एक्चुअली वो कैट काफी गुस्से वाली होती है, जिस किसी को भी देखती है उस पर अटैक करने के लिए रेडी रहती है। नेक्स्ट सीन में पॉल समुंदर में स्विम कर रहा होता है। तभी आसमान में अजीब तरह के क्लाउड्स दिखने लगते हैं, जैसे कोई मिस्टेरियस डोर खुल रहा हो। पॉल उसे देखकर सोचता है कि इस इन्फिनिट यूनिवर्स में हम कितने छोटे हैं। घर आने के बाद वो बेसमेंट में वाटर लीक रिपेयर करने जाता है। उसकी बेटी कहती है कि फिश टैंक में सिर्फ एक ही फिश है, क्या एक और ला सकते हैं? पॉल मना कर देता है क्योंकि घर की कैट पहले ही बहुत सारी फिश खा चुकी होती है। बेसमेंट में उसे एक स्पाइडर का जाला दिखता है। बेटी कहती है इसे हटा दो, लेकिन पॉल समझाता है कि हर जीव को जीने का हक है। सिर्फ इसलिए कि हम पावरफुल हैं, उन्हें मारना गलत है। नेक्स्ट डे सुबह उठते ही पॉल को कुछ अजीब फील होता है। उसका बॉडी हल्का लगने लगता है। जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे सब चीजें पहले से बड़ी लगने लगती हैं। शर्ट पहनता है तो वो भी लूज हो चुकी होती है। 2 दिन बाद उसकी शर्ट और भी ज्यादा लूज होने लगती है। पॉल की वाइफ हैरानी से पूछती है क्या सीक्रेट डाइट चल रहा है? लेकिन पॉल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे लगने लगता है कि ये सिर्फ वेट लॉस नहीं, कुछ और ही अजीब हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते ही उसे एक बड़ा झटका लगता है। सिर्फ 2 दिन में उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर से गिरकर 176 सेंटीमीटर हो चुकी होती है। अब ये सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं रही, कुछ बहुत ही डेंजरस हो रहा है। डॉक्टर शांत होकर कहता है रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन प्रॉब्लम का रीजन समझ नहीं आ रहा। हमें इसे क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और यहीं से सिचुएशन और भी ज्यादा मिस्टेरियस बन जाती है। 20 तारीख तक आते आते सब कुछ और भी डरावना हो जाता है। जब वो शॉवर लेने जाता है तो शॉवर उसे इतना ऊपर लगने लगता है जैसे वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा हो। अब साफ हो जाता है सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। एक दिन अचानक उसकी रिंग फिंगर से रिंग फिसलकर नीचे गिर जाती है। तब उसे एहसास होता है उसकी फिंगर्स भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। उसकी वाइफ जब उसे देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि अब पॉल उससे भी छोटा हो चुका होता है। दोनों घबराकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां डॉक्टर्स जो बताते हैं वो और भी ज्यादा हिला देने वाला होता है। सिर्फ उसका साइज ही नहीं बल्कि उसका पूरा बॉडी, उसके ऑर्गन्स तक धीरे धीरे छोटे हो रहे होते हैं। पॉल समझ जाता है कि डॉक्टर्स प्रॉब्लम तो जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई सल्यूशन नहीं है। इसलिए वो हॉस्पिटल से भागकर सीधा घर लौट आता है। बस इतना चाहता है कि अपने आखिरी दिन फैमिली के साथ गुजार सके। कुछ ही दिनों में उसका साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो एक छोटे से टॉय जैसा लगने लगता है। और फिर एक दिन अचानक उनकी पालतू बिल्ली उस पर अटैक कर देती है। वो बचने की कोशिश में कचरे के डब्बे में गिर जाता है। जब उसकी वाइफ ये सब देखती है तो वो टूट जाती है। उसे लगता है कि कैट ने पॉल को हमेशा के लिए मार दिया। पॉल पूरी ताकत से चिल्लाता है मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी हो चुकी होती है कि किसी तक पहुंच ही नहीं पाती। अब वो इस विशाल दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता है। कचरे के टुकड़ों से कपड़े बनाता है और एक छोटी सी नीडल को अपना वेपन बना लेता है। अब छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी उसे डायनासोर्स जैसे खौफनाक लगने लगते हैं। वो वाटर हीटर के पास जाकर अपने स्टमक साफ करता है और वहीं अपना छोटा सा बेस बना लेता है। नेक्स्ट डे उसकी बेटी उसे बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाती। पॉल की वाइफ को लगता है कि पॉल मर चुका है और वो घर छोड़ देती है और पॉल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। अब शुरू होती है उसकी असली सर्वाइवल स्टोरी। वो चीज ढूंढता है, इंसेक्ट्स से लड़ता है, स्पाइडर्स से बचने की कोशिश करता है, एक मैच बॉक्स को अपना घर बना लेता है, मिल्क बॉटल के ड्रॉप्स से अपनी प्यास बुझाता है। आखिरकार वो डिसाइड करता है
अगर यहाँ जीना है तो अपने डर का सामना करना ही पड़ेगा। वो स्पाइडर का सामना करता है, एक डेंजरस फाइट होती है और किसी तरह वो बच जाता है। फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब हर चीज उसे एक जंगल जैसी लगती है। छोटी सी ग्रास भी जंगल बन चुकी होती है और पानी के ड्रॉप्स भी बड़े बड़े तालाब जैसे लगते हैं। आखिर में पॉल सच को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो कभी अपनी पुरानी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन हार मानने के बजाय वो डिसाइड करता है एक नई लाइफ एक नए तरीके से जीने की। और इसी इमोशनल नोट के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में।